अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा, ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है। ये बीटीसी का डे का चार्ट है। तो वीएसए के उससे मैं आप लोगों के लिए वो करता हूँ, वीएसए के भाई, वीएसए के ज़रिए, ठीक है, एनालिसिस। ये डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, इसकी लाइन लगी हुई है। ये डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, ठीक है। ये सबसे हाई वॉल्यूम इस कैंडल में आया है। तो ये मैंने इसकी लाइन लगाई थी और आप लोग टिकटॉक पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले। उस वक्त मार्केट आई थिंक यहाँ पर थी, ठीक है। और बहुत कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि बीटीसी हम बाय कर लें, तो मैंने कहा था ग्रुप में कि नहीं, बाय ना करें, इसको नीचे आने दे। ये डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये इसको स्वीप करने हर हाल में आएगा। तो ये वापस आई मार्केट। अब जिसको वीएसए का पता है, फॉर एग्जांपल वीएसए जिन्होंने सीखा है, उन्होंने तो यहाँ से बाय नहीं किया होगा, उन्होंने वेट किया होगा कि इसको जब स्वीप करेगी तो हम बाय करेंगे। तो ये देखें, मार्केट वापस आई है। ये कैंडल देख रहे हैं, ये डे की कैंडल आई, यहाँ इस लाइन को देखो टच किया इसने, नीचे स्वीप किया, लिक्विडिटी भी उठा ली, वॉल्यूम की कैंडल को स्वीप भी किया और मार्केट निकल गई, ठीक है। तो यहाँ से बाय कर सकते थे। अच्छा, दोबारा इसको टेस्ट किया, वापस आई मार्केट दोबारा। इनके जो यहाँ से बाय में बैठे थे उनके एसएल, तो आपको पता है फिर वो लोग अपने एसएल थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। तो ये एसएल हंटिंग हो गई, निकल गई मार्केट, ठीक है। तो ये वीएसए की क्लास है, ऐसे समझो कि वीएसए में यही चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। अब इसको ज़रा सा छोटा करते हैं, ठीक है, H4 में ले जाते हैं ये बीटीसी। तो अभी वो 2-3 दिन मैंने जो बीटीसी पे ट्रेड किए, बाय एंड सेल, वो भी यही चीज़ थी। देखो, ये जो डे की लाइन मैंने लगाई थी, ये डे की मैंने लाइन लगाई थी, जो अभी आप लोगों ने डे का चार्ट देखा है। तो ये H4 में भी देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको स्वीप किया, ये इसको स्वीप किया, ये देखो ये कैंडल आई, स्वीप किया और निकल गई, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ भी देखो, ये मैंने कुछ चीज़ें लगाई हैं, तो आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हो। जिस तरह ये देखो, जब एक एक तरफ यानी कि मार्केट जब आपसे निकल गई, ये बाय में चली गई है, आप यहाँ पर हो तो बाय भी मत करो, सेल भी मत करो, वेट करो। इसको देखो पीछे H4, यहाँ पर एक लाइन लगाकर उसका वेट करो कि रिजेक्शन हो। ये देखो H4 का इम्बैलेंस भी है, एफईजी भी है। इधर मार्केट वापस आई, यहाँ से आप बाय कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, आ जाओ, ये मैं आपको H1 में भी फिर दिखाता हूँ। ये देखो, आ जाओ आ जाओ, ये देखो, ये एरिया देखो, ये इम्बैलेंस IMB मैंने लिखा हुआ है कि ये एरिया, जो मैंने अभी गोल्ड की एक वीडियो में आपको बताया कि जब H4 की कैंडल इस तरह अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में निकल जाए, तेज़ तेज़ निकल जाए, फ़ौरन चली जाए, तो उसमें बीच में एरिया रह जाता है काफ़ी खाली, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं पैसा पड़ा होता है, ट्रक वापस आते हैं, ये वो XYZ। तो ये देखो वापस आई है, इम्बैलेंस फिल किया और मार्केट निकल गई, ठीक है। ये सारी एनालिसिस मैंने की थी। तो अभी बीटीसी देखो, ये इस लाइन पे रुकी हुई है। अच्छा, इसको H1 में करो। ये आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए वीडियो, ये नहीं कि सिग्नल के लिए कि अब आप लोग इस पर बाय और सेल कर लो। ये सिर्फ देख लो कि अब H1 में देख रहे हो, ये वो H4 में आपको दिखाया। ये देखो एक एफवीजी है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं है कि मैं सेल करूँ या बाय करूँ, छोड़ दो। ये अगर एफवीजी आपको पता है, ये H1 का एफवीजी है, ये H1 का एफवीजी पड़ा है, आपने इसको मार्क कर दिया, आपने यहाँ पे वेट किया कि मार्केट वापस यहाँ पर आए, आप यहाँ से बाय कर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम भी बड़े आए, जिस तरह अब ये देखो, ये देख रहे हो वॉल्यूम। अच्छा, ये देख रहे हो वॉल्यूम। अब ये अल्ट्रा, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, इसका आप बॉक्स लगा दे, जब इससे मार्केट ऊपर निकल जाए आप एसएल नीचे रख दो और छोड़ दो। कोशिश करो कि आपने ट्रेड H1 M30 से नीचे नहीं करनी, ठीक है। ये देखो, इसमें वॉल्यूम बड़ा आया है H1 में, देखें ये एफवीजी, H1 का एफवीजी। और उसके बाद ये रेड कैंडल में देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम आया है, इसकी ट्रिगर लाइन लग गई है। तो आप यहाँ से बाय ना करो, खैर आपसे बाय मिस हो गया, वापस इसका वेट करो, यहाँ आने दो। इस लाइन को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद
अगली कैंडल H1 क्लोज हो गई, आप यहाँ से बाय करो और बस SL नीचे रख दो। SL जाता है तो 10 20 30 डॉलर का जाने दो, नहीं मसला। लेकिन ये देखो बाय अब बस जा रही है आपकी, ठीक है। और ये इस कैंडल देखो, इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, नीचे ट्रिगर लाइन है, ये ऊपर, ये इसकी ऊपर ट्रिगर लाइन है, ऊपर ट्रिगर लाइन एक लगा दो, ऊपर ट्रिगर लाइन देखो ब्रेक हो गई है। आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे, आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे, आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे। तो ये देखो ये ट्रिगर लाइन इस कैंडल की है, और ये येलो ट्रिगर लाइन देख रहे हो, ये फिर इस कैंडल में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया BTC में। जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इसकी भी एक ट्रिगर लाइन लगा दो। अगर नीचे स्वीप करते तो बाय करो, स्वीप नहीं भी करता तो भी बाय कर सकते हो। अच्छा, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन यहाँ लगा दो। जब ये लाइन ब्रेक हो जाए तो ये डबल कन्फर्मेशन है ना, ये भी ट्रिगर लाइन ब्रेक, ये भी ट्रिगर लाइन ब्रेक, उसके बाद बाय कर दो। अब आ जाओ वापस, अब देखते जाओ, ठीक है। ये हाई वीक के, ये हाई की मैंने लाइन लगाई है, ठीक है, कि ये ब्रेक होगी तो फिर बाय जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये सॉरी ये ठीक है। अब ये ट्रिगर लाइन थी, ये भी ट्रिगर लाइन है, ये भी ट्रिगर लाइन है, ये इस वॉल्यूम की है। उसके बाद देखो दोबारा ये वॉल्यूम आया, ये वाला भी देखो, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो ये भी कंफर्मेशन हो गई। यहाँ भी एक लाइन लगा दो, यहाँ भी एक लाइन लगा दो, ये लाइन ऊपर वाली ब्रेक हो, यहाँ से भी आप बाय करके 20 30 पिप 50 पिप 40 पिप, जो आपका दिल, जो आपके अकाउंट की लिमिट है उसी हिसाब से। लेकिन ये ट्रिगर लाइन के नीचे जिनके SL हैं वो SL अभी तक देखो किसी ने यानी कि स्विप नहीं किए। अच्छा, फिर ये देखो इसमें हाई वॉल्यूम आया H1 में, ये 2 ट्रिगर लाइन लगाई हैं। अब मार्केट यहाँ से निकली है, उसके बाद वापस आई है। अब जिन्होंने यहाँ से फ़ौरन बाय किया होगा तो उन्होंने 20 30 50 पिप लिए होंगे। अच्छा, लेकिन जिन्होंने वेट किया है, जो यानी कि अच्छे ट्रेडर हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, अब हमारा तो तजर्बा इतना नहीं है, हमारा तो 1 साल का मुश्किल से। अब उन्होंने वेट किया होगा, जो अच्छा ट्रेडर होगा, जो समझदार होगा, उसने वेट किया होगा इसकी स्वीप का। तो ये देखो ये कैंडल आई, स्वीप किया, अगली कैंडल अंदर क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद आप यहाँ से बाय करो, यहाँ से बाय करो, यहाँ से जहाँ से भी आप बाय कर लो, उसका SL आपका इधर ही आएगा। तो जिनके छोटे अकाउंट है वो 0.01 सेंट के लिए, 2 सेंट के लिए, तो वो बाय निकल गई, ठीक है। अब आ जाओ, ये ट्रिगर लाइन देखो, ये स्वीप नहीं हुई, तो इसका मैंने अभी तक वेट किया है, ठीक है। इस लाइन को इसलिए मैंने रखा हुआ है। अब आ जाओ, ये देखो ये H1 की यहाँ से कैंडल स्पीड में निकली है, गोली की तरह। देखो 1 2 3 कैंडल। तो अब यहाँ से तो आप बाय नहीं कर सकते हो ना। जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल में आता है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो आप उसके रुकने का वेट करो कि वो रुक जाए। तो वो रुक गई, उसके बाद उसने आपको सेल दी। यहाँ से भी जिसने सेल की होगी तो उसको भी यहाँ तक सेल मिली है, ठीक है। ये क्यों कि जो समझदार ट्रेडर होगा, जिसका तजर्बा होगा, उसको पता है कि ये एरिया फील होकर रहेगा, ये हर हाल में पैसा उठाएगा मार्केट। तो देखो उसके बाद यहाँ आई, वापस गई, इधर आपने एक लाइन लगाई कि ये लाइन ब्रेक होगी तो मैं बाय करूँगा, नहीं तो मैं सेल में करूँ, ठीक है। अब मार्केट आई, उसने ये एरिया फील कर लिया, ठीक है, और मार्केट निकल गई। ये एरिया भी देखो इम्बैलेंस था, ये भी मार्केट ने फील किया, ठीक है। अच्छा, अब ये लो लाइन हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर आई है। अब देख रहे ये वाली, ये फ्रेंड ट्रिगर लाइन देख रहे हो, ये वाली, इसको देखो अब आगे कहाँ पर ये काम आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर काम आ गई, ठीक है। इसको ट्रिगर नहीं किया था ना पीछे, ये ट्रिगर नहीं हुई, ये यहाँ पर ट्रिगर हुई है। ये यहाँ पर देखो ट्रिगर हुई, वापस निकली। आप यहाँ से बाय कर सकते थे, आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे, आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे, और अगली इस ट्रिगर लाइन तक। क्यों कि ये देख रहे हो इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, आपने इसकी ट्रिगर लाइन लगा ली, इसकी ट्रिगर लाइन लगा ली। अब यहाँ से आप बाय करो, SL आपका नीचे, इस ट्रिगर लाइन का आपका फर्स्ट टारगेट था। क्यों कि ये ट्रिगर लाइन के ऊपर जब H1 की कैंडल ग्रीन क्लोज होगी तो आपका अगला टारगेट यहाँ तक होगा ना। तो देखो इसकी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन के ऊपर ऐसे विक लगी, यहाँ से जो सेल में बैठे थे उनकी लिक्विडिटी SL हंट हुए, और मार्केट एक तो यहाँ से वापस हुई, और एक ऑर्डर ब्लॉक इससे भी वापस हो गई मार्केट, ठीक है। और इस ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, येलो वाली को। ये हमारी ट्रिगर लाइन येलो, ये ब्रेक हो गई। लेकिन अब ये, एक मिनट राजेश भाई, ये हमारी ट्रिगर लाइन थी, ठीक है। ये ट्रिगर लाइन हमारी काम की है, ये अभी तक चल रही है,
ठीक है। ये ट्रिगर लाइन ने देखो यहाँ पर रिजेक्ट की मार्केट को, ये देखो इस ट्रिगर लाइन ने यहाँ पे पुश किया। अब अगर इसके ऊपर H1 की क्लोज होती लो वॉल्यूम तो हम बाय कर सकते थे, लेकिन क्या H1 ने यहाँ स्वीप की, SL हंटिंग की, वापस आ गई मार्केट। ठीक है। अब जब आपको सेल नहीं समझ आती तो सिंपल देखो, H1 ने इसको स्वीप किया, H1 की कैंडल क्लोज हो गई, ये इसकी वीक लो यहाँ पर रख दो, ये रख दो। ठीक है, रख दी। अब इससे यहाँ से आप सेल कर सकते हो जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं होती। ठीक हो गए जनाब, जब तक ये कैंडल के ऊपर ग्रीन क्लोज नहीं होती, इसको ब्रेक नहीं करती, बस आप सेल में बैठ सकते हो। तो ये देखो फिर ये वो डे की लाइन है। ठीक है जनाब, ये डे की लाइन है जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इसने देखो स्वीप किया, पुश कर दिया वापस मार्केट को। ठीक है, अब देखते जाओ, ये आपके सामने है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम याद रखो, आप लोग फेल क्यों होते हो। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जब रेजिस्टेंट के पास हो ना, फॉर एग्जांपल अब ये बीच में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है तो इससे आप ट्रिगर लाइन से बाय ना करो। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नीचे एरिया में आना चाहिए, सपोर्ट के पास। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बीच में आएगा तो आप लोग बाय करोगे, वो काम नहीं करेगा, मजबूत नहीं होगा। वो अगर नीचे कहीं सपोर्ट में मिले, डे की सपोर्ट, H4 की सपोर्ट पे, वो आपको बहुत काम देगा। ठीक हो गया। अच्छा देखो, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये वाला, ये देख रहे हो, इसकी एक ट्रिगर यहाँ लाइन लगा दो, एक यहाँ लगा दो, बस। अभी ये नीचे से स्वीप हो गई, अब बाय करो। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे ये बॉक्स लगा लो, बस। अब इसके बाद आपकी बाय थी, अभी भी इसने नीचे आना है जितना मुझे लगता है, क्योंकि कल मेरी जो वीडियो थी बाय एंड सेल की, उसके बाद कैसे मार्केट निकली है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ के गई है, FVG फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ के गया है, तो लाजमी है इसको आना तो चाहिए, आए और वापस जाए। अच्छा, और ये नीचे वाली लाइन मैंने क्यों लगाई है, इसको भी ज़रा देखते हैं कि नीचे किस चीज़ की लाइन है। 90659, हाँ ये भी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था ये, लेकिन ये H4 में स्वीप हो चुका है। देखो कितना मज़े का। तो जो ट्रेडरों को 1 साल हुआ है या ज़्यादा तजर्बा नहीं, कोशिश करो आप लोग H1 से नीचे आप लोगों ने जाना ही नहीं है। ये वीडियो इसलिए मैंने लंबी बना दी कि काफ़ी दोस्त हैं जो BTC का पूछ रहे हैं, तो मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ख़ुद कोई मास्टर हूँ, मैं ख़ुद भी अभी सीख रहा हूँ, और जो सीख रहा हूँ और फ़ायदा हो रहा है वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम M30 में आया है। M30 ग्रीन कैंडल में अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रेजिस्टेंट के करीब आता है ना और विग बना ले, तो आप लोग मज़ेदार वहाँ से सेल कर सकते हो। ठीक है, और उसका ये लगा सकते हो, ये ठीक है, ये लगाया। जो वेट कर सकते हैं, इसके ऊपर M30 की कैंडल क्लोज हो लो वॉल्यूम के साथ, जाने दो, बाय करो। ठीक है, इसके नीचे M30 की कैंडल क्लोज हो लो वॉल्यूम के साथ, रीटेस्ट करे, अगली विग बना दे तो यहाँ तक सेल करो। ठीक है, ये टोटल इसका तरीका है। बस ये BTC है, और ये आप लोगों ने कल मेरी सेल एंड बाय की ट्रेड भी देखी है, और ये वाला देखो बॉक्स अभी तक काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो, इसको ले जाओ, ले जाओ, और कोशिश करो कि ख़ुद भी थोड़ी सी एनालिसिस करो, मार्केट को देखा करो। अब कल के दिन मैंने सारा दिन एक ट्रेड नहीं की, लेकिन मैं वॉच करता रहा हूँ मार्केट की करती क्या है। ठीक है, ये गोल्ड का देखो, मैंने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को पकड़ा है, ये देखो, ये येलो लाइन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की है, इसके अंदर ही घूम रही है मार्केट। ठीक है, और ये FOMC पे आपको पता होगा कि बहुत हाई वॉल्यूम आया था इस कैंडल में, तो ये इसलिए इसको हमने पकड़ा हुआ है कि मार्केट इसी में ही घूम रही है। ठीक है,
तो H4 में भी देखो ये कैंडल तेज़ भागी थी ग्रीन, तो अभी ये कैंडल लाजमी ब्रेक होगी तो ही कुछ पता चलेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मार्केट साइड वे है। ठीक है, ये देखो ये भी मैंने एक छोटी सी एनालिसिस की थी, तो ये वाली देख रहे हो, ये ट्रिगर लाइन सिंपल। देखो ये ये कैंडल की वीक पे लगा हुआ है, ये देखो ये H4 का लगा हुआ है, एक H4 की ट्रिगर लाइन यहाँ लगा दें, देखो ये ट्रिगर लाइन एक यहाँ लगा दें। अब ये ब्रेक होगी तो मार्केट कहीं निकलेगी ना, नीचे की तरफ ब्रेक होगी या ऊपर की तरफ ब्रेक होगी तो ही कुछ होगा। और बाकी एक और ट्रिक है, अगर वो ट्रिक भी आप लोग फॉलो कर सकते हो तो उसको भी फॉलो करो। ये ट्रिक काम करती है M15 M30 H1 में। ये चीज़ जब मार्केट आपको येलो सेल में इस तरह नज़र आए तो बाय जाती है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा पीछे बैक टेस्ट करें, ठीक है, इसका बैक टेस्ट करें, आप लोगों को समझ आएगी। मैंने इस पे काफ़ी स्टडी की है, आप लोग भी इस पे कर सकते हो। ठीक है, और ग्रीन कैंडल जब बनती है तो सेल आती है मार्केट। ठीक है, इसी तरह जब ग्रीन कैंडल बनती है तो उसने सेल आना होता है। पीछे आप काफ़ी जगह से देखेंगे कि मार्केट फिर सेल आती है। ये देखें, ये रेड, ये W बना हुआ है, तो ये देख रहे हो, इस तरह अगर आपको मार्केट नज़र आती है तो वेट कर लो कि यार मैं सेल करूँगा। ठीक है, ठीक है, ये अब ये शॉर्टकट में बना रहा हूँ, बाकी अब थोड़े बहुत आप लोग खुद भी समझदार हो। ये देख रहे हो, ये है कितना इस तरह ये मार्केट आ रही है, एक उसकी ट्रेंड लाइन बनाओ बस। देखो पीछे भी काफ़ी ये आपको मिलेंगे ये चीज़ें। ठीक है, M30 में भी मिलते हैं, H1 में भी आपको नज़र आएंगे, M15 में भी नज़र आएंगे, ये बहुत ज़्यादा होंगे ये चीज़ें। और कोशिश करें कि बस इस तरह एक बार जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है ना तो फिर मार्केट किसी सपोर्ट पे भी नहीं रुकती। याद रखो, जब सेल रैली या बाय रैली आती है ना तो फिर मार्केट, याद रखो, जिस तरह आप लोग हर सपोर्ट पे बैठे होते हो बाय के लिए, तो मार्केट मेकर्स को भी पता है कि यहाँ से लोगों ने बाय किया है, तो जब रैली आती है, याद रखो जब सेल रैली आती है किसी सपोर्ट पे भी बाय ना करो। जब बाय रैली जाती है किसी रेजिस्टेंस पे भी उसको सेल मत करो, किसी पे भी, क्योंकि उसने रुकना ही नहीं है। ठीक है,